हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 13 की सेकंड वीडियो है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। ठीक है, जब ये ऐसे सेकंड मीडियम में प्रवेश करता है प्रकाश, तब इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। ये मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी, ये ऐसे सीधे ना जाकर हल्का सा इधर को विचलित हो जाता है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं, देखिए इसमें आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है यहाँ पर, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसका सेकंड है इसमें आपतन कोण आई की जिया, जिसको साइन बोलते हैं इंग्लिश में, तथा एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण, ये आर, अपवर्तन कोण ये चित्र में दिखाई दे रहा आर की जिया मतलब कि साइन, इसके अनुपात को या निष्पत्ति नियत रहती है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, अपवर्तन अंक की फॉर्म में लिखेंगे। इसको 1n2 लिखते हैं। 1n2 को क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, ये दूसरे माध्यम का आवर्तनांक पहले के सापेक्ष। ठीक है, जिसमें 1n2 n2 अपन n1 है, ये इधर लिख दिया है, ये 1n2 इक्वल टू n2 अपन n1, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक दो माध्यमों का सापेक्ष गुण है। ठीक है, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के आवर्तनांक को निरपेक्ष आवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, n1 व n2 प्रथम व दूसरे माध्यम के निरपेक्ष आवर्तनांक हैं, ये है एंड ये है। किसी माध्यम का आवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा ताप पर निर्भर करता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। माध्यम में प्रकाश का वेग b इक्वल टू c अपॉन n होता है, जिसमें c प्रकाश में निर्वात में प्रकाश का वेग है, c जो है निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है, आपतित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है जो आपतित किरण की है, परंतु उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, आवृत्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के आवृत्ति वही रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ये जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रही है, ये AO, जब कोई प्रकाश की किरण OA किसी सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका अल्प भाग AC, ये जो AC है, इसका अल्प भाग, इसका कुछ भाग, थोड़ा सा भाग जो है परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग जो है वो अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण AB, ये AB अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब इससे ये इसमें प्रवेश करती है एक माध्यम से दूसरे में, तब क्या है, ये अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। इस दशा में अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। इसमें दिखाई भी दे रहा है, ये आपतन कोण जो है छोटा है अपवर्तित कोण से। ठीक है, ये जो अपवर्तन कोण है ये बड़ा है इस आपतन कोण I से। ठीक है, अब यदि आपतन कोण का मान, इस आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या है, बढ़ता जाएगा इधर को। जब इसको इधर बढ़ाते जाएंगे तो क्या है, ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा।
तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। एक ऐसा विशेष आपतन कोण आएगा ये, जिस पर ये अपवर्तन कोण जो है ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इस आपतन कोण को जिस पर ये 90 डिग्री बन जाएगा उस आपतन कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। ये सी कहेंगे, इसको सी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, जब इसको और बढ़ाते जाएंगे इस आपतन किरण, ये जो है इस आपतन कोण को जब और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या आएगा, ये 90 डिग्री से भी और आगे निकल जाएगा इधर। तब क्या होगा, ये इस भाग में, इसमें विरल माध्यम में कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सीधे ये पूरा का पूरा परावर्तन हो जाएगा। ये ऐसे इधर की साइड पूरा परावर्तन हो जाएगा और आगे बढ़ाने पर क्रिटिकल एंगल से जब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तब। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल को किस प्रकार कह सकते हैं, अतः क्रांतिक कोण सी संगन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे जो भी हमने बताया वही आगे डेफिनेशन में। यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, संपूर्ण आपतित प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो पूर्णांतरिक परावर्तन है ये, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, ये तब हो सकता है केवल, इसकी कुछ 2 शर्तें हैं। इसके लिए क्या है, पहले प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला से सघन माध्यम से नीचे वाला विरल माध्यम होना चाहिए जिसमें जा रहा है प्रकाश। ठीक है, तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण जो है ये जो क्रांतिक कोण है वो आपतन कोण है, ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण जैसे ये तो ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण पे तो क्या होगा, सिर्फ 90 डिग्री पे रह जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तब ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। आगे देखिए, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम अनुसार ये जो ये था, ये स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का वर्तनांक को कैसे लिखेंगे, 2n1 = sin i अपॉन sin r, जहाँ आपतन कोण i, क्रांतिक कोण c तथा अपवर्तन कोण कितना है, r = 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हमने r की जगह पुट कर दिया, तो कितना जाएगा, 2n1 = sin c अपॉन sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इधर लिख भी दी है। ये कितना जाएगा, 2n1 = sin c। ठीक है, परंतु 2n1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1n2 लिख सकते हैं, जहाँ 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/1n2 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1n2 = कितना हो जाएगा, 1/sin c। ठीक है, यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए ये ANG = 1/sin c। वायु के, देखो ये एयर है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ओके स्टूडेंट्स।